जय हिंद दोस्तों, जैन जी एग्जाम में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन एमपी वर्ग 3 के लिए प्रीवियस वेरी इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो सारे इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है और जिसका आंसर आपको आ रहा है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ही बताएंगे। पिछली वीडियो में अपन के 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। अब आगे अपन 76 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आज का फर्स्ट 76 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपरदन का कारण नहीं है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी फसल चक्र की कार्य नीतियों को अपनाना। अभी साथ में क्वेश्चन बोलते चलिए और साथ ही में याद कर लीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपरदन प्रक्रिया का सही क्रम है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी मृदा अपरदन परिवहन निक्षेपण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मृदा अपरदन की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी मिट्टी का स्तर। आज की वीडियो में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, जियोग्राफी, इन सब के सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पतियों का मृदा अपरदन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक पवित्र वृक्ष प्रजाति नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी कच्छ वनस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र निर्वाह के लिए सभा का अभ्यास करता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी उच्च अक्षांशीय क्षेत्र जैसे कनाडा देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए मानचित्र में गहरे रंग से दर्शाए गए क्षेत्र द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी आजीविका पद्धति अपनाई जाती है? राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी खानाबदोश चरवाहा। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में मैप द्वारा, इसलिए आप सारे क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, इसलिए आपको पता चलेगा कि पेपर में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानांतरित कृषि तकनीक का प्रकार नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, यानी भारत में स्टेप फार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बीटी कल्चर से संबंधित है? यानी बीटी कल्चर से क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी अंगूर की खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थायी कृषि का लक्ष्य नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी मशीनीकृत खेती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, यानी ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए है, प्रत्येक देश को सतत विकास के सिद्धांतों को अपनी नीतियों और कार्यक्रम में एकीकृत करना चाहिए, और बी है, पर्यावरण संसाधन राष्ट्रीय की संपादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आवास भारतीय जैव विविधता हॉटस्पॉट का रूप में शामिल नहीं किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, दक्षिण पूर्वी पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल निकास में पाया जाता है और आंखों और फेफड़ों में जलन पैदा करता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी नाइट्रोजन यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति लागू नहीं की जा सकती है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी औद्योगिक और दूरस्थ जंगलों में स्थानांतरण करना। आप क्वेश्चन पढ़ें तो यहाँ लास्ट में ये जरूर देख ले कि आप हाँ में पॉजिटिव में पूछ रहे हैं या फिर नेगेटिव में पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की निम्नलिखित में से किस परत में ओजोन छिद्र हो गया है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, यानी समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आवासीय क्षेत्रों के लिए निर्धारित दिन के समय शोर का मानक क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी 55 डेसिबल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद पाकिस्तान में आत्मसमर्पण के साधन पर किसने हस्ताक्षर किए थे? राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी ने। ये रहा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन मेघदूत से संबंधित है?
राइट आंसर ऑप्शन बी यानी सियाचिन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत चीन युद्ध 1962 में भारत और चीन के बीच विवाद का मुख्य बिंदु क्या था? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी एक्साई चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष अमेरिका, भारत और सैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 2005 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, निम्नलिखित में से किसे ऑपरेशन शक्ति के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी पोखरण सेकंड परमाणु परीक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली थी? राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी बक्सर के युद्ध के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासित भारत में भारतीय सैनिकों के असंतोष का कारण नहीं था? राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी भारतीय सैनिकों के लिए कठिन भर्ती प्रतियोगिता को प्रशिक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में राष्ट्रीयवाद की भावना के प्रसार का प्रमुख माध्यम निम्नलिखित में से कौन सा था? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी प्रेस। नेक्स्ट है, भारत में राजनीतिक सुधार के लिए आंदोलन प्रारंभ करने वाला प्रथम नेता कौन था? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी राजा राममोहन राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य नहीं था जैसे कि पहले सत्र में सतत किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी ब्रिटिश शासन की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करना। नेक्स्ट है, हैदराबाद का भारत में विलय कब पूरा हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी सितंबर 1948 में हो गया था। नेक्स्ट है, न्यायिक समीक्षा और महाभियोग की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी यूएसए के संविधान से ली गई है। पॉलिटी के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी हड़ताल का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, समानता का अधिकार है और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया और संप्रभु, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य शब्द को संप्रभु, लोकतांत्रिक, गणराज्य के लिए प्रतिस्थापित किया गया है? राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी यानी 42वां संविधान संशोधन जो 3/1/1977 में प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद द्वारा पारित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों की संपत्तियों का अधिग्रहण किया जा सकता है। राज्य केंद्र सरकार की कार्रवाई को चुनौती देता है निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम कानून स्थित है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी केंद्र सरकार की कार्रवाई वैध है क्योंकि राज्य संप्रभु नहीं है, संविधान प्रकृति में सचिव नहीं है और कानून के तहत केंद्र द्वारा राज्य संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए पर्याप्त प्रावधान शामिल हैं। रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 15(1) के द्वारा प्राप्त मौलिक अधिकार किससे उपलब्ध हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी केवल भारतीय नागरिक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अधीन राज्य का प्रमुख कौन होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी भारत के राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत में से कौन एक गांधीवादी सिद्धांत नहीं है? ये वाला ध्यान दीजिए, नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए और वनों व वन्य जीवन की रक्षा के लिए कदम उठाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति में क्या शामिल होता है?
राइट आंसर ऑप्शन सी यानी निचली अदालतों के निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति निम्नलिखित पद को भी धारण करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी राज्यसभा की सभापति, यानी भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा की सभापति भी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मिसाइल का संवैधानिक आधार क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी अनुच्छेद 141 के तहत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किसका पारिश्रमिक तय करता है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी भारत के महान्यायवादी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हिंदी कवि अकबर के दरबार के 9 मोतियों में से एक थे। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी अब्दुल रहीम खान ए खान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले धार्मिक नेता कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी समर्थ रामदास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा राममोहन राय से संबंधित सही है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी सती प्रथा का अंत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनका सही विकल्प का चयन कीजिए। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी ए सत्य परंतु ए आर असत्य है, तो ए सत्य वाला है। कुछ स्थानों पर कारीगरों और शिल्पकारों ने 1857 के विद्रोह में भाग भी लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग वस्तु निर्माण सामग्री रक्षा चिकित्सा दूरसंचार और वैज्ञानिक उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ एक विस्तृत श्रृंखला बनाने के लिए स्टील की आवश्यकता होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी उपभोक्ताओं की वस्तुओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑयल इंडिया लिमिटेड ऑयल उद्योग की निम्नलिखित श्रेणी में से किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी संयुक्त क्षेत्र में। ये सारे इकोनॉमिक के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ से आज हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के में परिवहन के अन्य सभी साधनों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी रेलवे। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए, किस लैंग्वेज में क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी तरह से आपको भी वैसे ही क्वेश्चन समझना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण भारत में कब किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 1953 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रमुख खानों के लौह अयस्क की ढुलाई का संचालन कौन सा बंदरगाह करता है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी न्यू मंगलौर बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन संसाधनों की ज्ञात मात्रा में वह इंगित करता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी वास्तविक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस पाचक बायोगैस उत्सर्जित करती है जो अनिवार्य रूप से दो घटकों का मिश्रण है, उसका नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड है वह। ये सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप सारे क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से जल निकासी वाले दोमट मिट्टी के अलावा कॉफी को गर्म नम जलवायु की आवश्यकता होती है। कौन सा देश सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन करता है, वह तय करें। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी ब्राजील सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक राजनीति की विशेषता इस प्रकार से निर्धारित करें कि कौन सा कथन गलत है, यानी इसमें गलत कथन बताना है। तो गलत कथन है बी, यह तब होता है जब राजनीति में धर्म व्यक्त नहीं किया जा सकता, यह कथन गलत है। बाकी का ए सी डी ये कथन सही है, इन्हें भी आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर लोकतांत्रिक शासन अक्सर तांत्रिक मतभेदों की ओर आंखें मूंद लेते हैं या उन्हें दबा देते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी सामाजिक के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उस मामले में सत्य है जहां सभी की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त जल है फिर भी क्षेत्र जल की कमी का अनुभव करते हैं?
राइट आंसर ऑप्शन सी यानी इसका अधिकांश भाग घरेलू और औद्योगिक कचरे से दूषित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज बड़े औद्योगिक घराने उतने ही सामान्य हैं जितने कि कई राज्यों की औद्योगिक इकाई है। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह अनुमान लगाया गया है कि भारत के पास का कुल नवीनीकरण जल संसाधन आधार है। राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी 1897 वर्ग किलोमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भी एक प्रकार की व्यावसायिक खेती है। इस प्रकार की खेती में एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी वृक्षारोपण है। हो चुके हैं इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और जियोग्राफी और पर्यावरण से संबंधित जो भी क्वेश्चन बन रहे थे वो सारे अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। और अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो हमारी प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस के क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। और आगे और ऐसी वीडियो मिलती रहें तो बस आपको सिर्फ वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको डेली ऐसी ही प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर मिलते रहेंगे। वो आप डेली ही ऐसे ही पढ़ते रहिए। कल तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद।